ना, अभी अभी सब कोई 34, 35 और 36 बनाओ। 34, 35, 36। देखो, एक छोटा सा हिंट हम दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है। याद होगा क्लास 9 का, याद करो क्लास 9 में जब तुम अलजेब्रा पढ़ रहे थे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बनाना, तो ए का पावर 8 प्लस बी का पावर 8 रहता था, या माइनस बी का पावर 8 रहता था, तो इसको ऐसा लिख देते थे, ए का पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस बी का पावर 4 का होल स्क्वायर। याद करो। यस सर। तो ये फिर क्या बन जाता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे चला जाता था। ध्यान में लाओ, पता था ना। तो सबको आ रहा है समझ में हम क्या बोल रहे हैं। ए टू द पावर 8 और बी टू द पावर 8 का कोई फॉर्मूला हम लोग थोड़ी सीखे हैं अभी तक। आज तक हम कभी सिखाए हैं क्या? नहीं सिखाए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन में तुमको यही करना है। जैसे ऊपर वाले 34 हम एक बता दे रहे हैं, इसको क्या करोगे, साइन 8 का 8, साइन 8 टू द पावर थीटा है, इसको हम साइन साइन का पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस कॉस का पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बताओ, समझ में आ रहा है? अनंत, पुष्कर एंड वेदांश, कृतिका। यस सर। कृतिका, पुष्कर, ये वेदांश। यस सर। ठीक है, तो ऐसा करना है कि हमेशा 9 में जो पढ़े थे उससे रिलेट कर लेना। अब ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक हो जाएगा, हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू ए माइनस बी। याद आ रहा है? ठीक है, इसको एज यूजुअल रहने दो, या इसको भी ब्रेक करना है तो कर लो, ऐसे ही रहने दो अभी, छोड़ो। इस टर्म को फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ले जा सकते हो। यस सर। करके देखो। हो गया। ठीक है, आ गया आंसर जो चाहिए। बताओ, देखो ट्राई करो। बन जाएगा तो बताना। या एक बता दे, इसको अब ब्रेक कर लेना उसमें भी। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको कोई ब्रेक कर सकता है आइडेंटिटीज पे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है?
देखो ये a Plus हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये सब, हम अभी रफली बता रहे हैं, एक पूरा अभी सॉल्व भी कर देंगे, ट्राई करो सॉल्व कर देंगे पूरा, टेंशन। बन गया सर। या आगे बनाते चलो, जिससे बन रहा है 35 36 तक। एक डिस्कस कर दे क्या, कृतिका वेदांश अनंत, बताओ। आया सर समझ। लग गया तो ठीक है, बना ले। कृतिका और वेदांश, सर एक बार डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, एक बार डिस्कस कर देते हैं। एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं सिमिलर पैटर्न पे, क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 है, ठीक है, सेम पैटर्न पे। ध्यान से समझना कैसे कैसे। इसमें देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम ज्यादा यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक के कम है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज ज्यादा है। लेक्चर 8 आखिरी है ना जी, तो 7 किया था। क्वेश्चन क्या था, साइन टू द पावर 8 साइन टू द पावर 8 थीटा, माइनस था ना। आवाज आता है या कट कट जाता है बीच बीच में? ठीक है, देखो इसको क्या करने हैं बोले तो, तुम लोग a टू द पावर 8 माइनस b टू द पावर 8 का तो फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ा होगा, वेदांत पढ़े हो कभी क्या? बोलो, कृतिका पढ़ी है ऐसा फॉर्मूला? नहीं ना। तो इसको हम a का पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस b का पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पता है ये क्या होता है, a माइनस बी, यानी a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 इंटू ए प्लस बी। यहाँ तक आया समझ में? अब हम इसको उसी पे ब्रेक कर दे रहे हैं, तो इस पूरे क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन का पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस का पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। और इसको हम किस पे ब्रेक कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे। क्या मिल जाएगा, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा इंटू साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक है, एक आइडेंटिटी तो यहाँ पे हुआ। अब देखो फिर से ये आया, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा, तो a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, इसका कोई फॉर्मूला नहीं। इसको फिर से क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हो? तो अब ये क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन का पावर, देखो इसको ब्रेक करके लिख दे रहे हैं अच्छे से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और इसको भी ब्रेक कर लो, एक ब्रैकेट में इसको रखो,
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पहले वाले टर्म में देखो, इस टर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, क्या मिल जाएगा? साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। इसका फॉर्मूला पता है, जैसे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। पता है ये चीज? बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे। तो इस इधर हम मिटा रहे हैं ये सब, तो कैसे ही। तो इधर अब ध्यान देना, फिर से क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना दे देगा? 1 देगा, तो 1, और ये वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको ब्रेक कर सकते हो क्या फर्दर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, अगर चाहो तो, यस या सर। ऐसे ही छोड़ दें? ऐसे ही छोड़ दें या ब्रेक कर दें, क्या सही रहेगा? आंसर में देख लो क्या प्रूफ करके लाना है, आंसर के अकॉर्डिंग काम कर लो, आंसर क्या लेके आना है। अच्छा, ऐसे ही छोड़ने बोला है, देखो यहाँ पे वैसे ही का वैसे ही छोड़ दिया है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, और इधर से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ही रह जाएगा, और जो आंसर चाहिए हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए था? यही चाहिए था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। आया समझ में? बताओ वेदांत, आया समझ में अच्छे से? अभी भी डाउट है? यस सर। नहीं अब कुछ नहीं है। ठीक है, तो आगे का ये सब बना लो। 35 में क्या कर लेंगे? 35 में ए क्यूब वाला लगा ले या स्क्वायर वाला लगा ले, कौन सा फॉर्मूला इसमें सही जा रहा है? किसी से बना है 35? क्यों वाला? ए क्यूब वाले से ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख देना? सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और ए क्यू माइनस बी क्यू लगा देना, यही ना? ठीक है, कर लोगे। 34, 35 एंड 36, 37 भी आसान है, उसी पैटर्न पे है, बना लेना। ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू है, उसका डेरिवेशन डिराइव करके आगे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बुकलेट का क्वेश्चन बनाते रहना, हम सारा क्वेश्चन कराते रह जाएंगे, क्वेश्चन लेक्चर ही मेरा नहीं है, चैप्टर ही नहीं खत्म कर पाएंगे। तो बुकलेट में जितने भी क्वेश्चन है बनाओ, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है लेकिन बनाना जरूर। ठीक है, सबके लिए। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, उसका डाउट, मतलब डाउट ग्रुप में भेज दिया करना, हम वहाँ पे सॉल्व करके भेज, लेकिन बुकलेट जरूर से बनाना। ठीक है, समझ रहा है? बताओ। सर तो बुकलेट के अलावा मेरे पास कुछ कुछ क्वेश्चन है, वो करवाना है तुमने से, ये कर लो, फिर ये चैप्टर एंड करेंगे। चलो, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है सारा, इसको फटाफट बना लो, चैप्टर समाप्त। जिससे जो भी क्वेश्चन में डाउट हो एकदम अभी पूछेगा।
बनाओ। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा बेझिझक पूछेगा। हो जाएगा तो बताना। बन गया। सेकेंड में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 किसी को पूछना है? क्वेश्चन नंबर 3?
क्वेश्चन नंबर 3 किसी को पूछना है? फोर, बन गया सारा? सही है फिर तो। 4, 5, 6, 5 में दिक्कत आ रहा है। 5 का क्वेश्चन मिला लेने दो, क्या सही है या गलत है, कि हम गलत ही लिख देते हैं कभी। क्या है क्वेश्चन? tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो बनना चाहिए था, इंटू में है ना। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? ये तो आसान है। इंटू cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये कैंसिल है, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। कहाँ LHS RHS को नहीं वेरीफाई कर रहे थे क्या इसके? नहीं नहीं, RHS देखो, अगर नहीं हो पाता तो RHS किया करो, कल भी बोले हैं। एक कोई कोई क्वेश्चन में एक ऐसा स्टेप आएगा ना जिसके बाद तुम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। अच्छा ठीक है, तो RHS नहीं करना था तो साइन स्क्वायर थीटा को तो तुम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख ही सकता था ना। तो बताओ जी, पहला 5, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लो। वेदांत, पुष्कर, कृतिका, आनंद, सारा बन गया सही पक्का? यस सर, सब बन गया। ठीक है, आसान था ये सब। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट देंगे तुम लोग को, बहुत आसान दे दी। दिमाग लगाना अच्छे से, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, समझा देंगे, थोड़ा सोच के देखना। कांता जी, अभिषेक सो रहा था? यस सर। सो रहे थे? नहीं सर, नेटवर्क इशू था, अभी सही हुआ है। याद होगा नहीं कि क्लास है और क्या, बहाना तुम लोग को मिल गया है, नेटवर्क इशू था ना। थोड़ा आराम से बनाना, तसल्ली से क्वेश्चन बनाना, हड़बड़ाना नहीं है। पहले ए स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे देख लेना, ब्रेक कर लेना। बनाओ, 5 मिनट का समय दे रहे इस क्वेश्चन के लिए।
बना नहीं बना? बताओ जैसा बोलो।
कहाँ तक पहुंचा सिस्टर? अनंत बन गया। बन गया, सही है। पुष्कर, वेदांश, Yes, sir. फिर बना सातवां या नंबर नहीं नहीं बना? बना, सातवां नंबर सात- वाला नहीं बना। सातवां नहीं बना। Sir, 7 मेरे से भी नहीं बना। हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक चीज सिखाएंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली सिखाने के लिए हम दिए हैं। ऐसा क्वेश्चन एक बार बना देंगे, फिर तुम्हारे पास जब भी आएगा तो तुम लोग आराम से बना सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, पहला काम तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। पेयर बनाओ फटाफट, किसका किसका बन सकता है। एक ये और ये तो आ जाएगा, बताओ आएगा पेयर में? और कोई पेयर में आ सकता है इसके अलावा? और कुछ भी आ सकता है तो बताओ। नहीं आ सकता है, ठीक है। तो चलो, बाकी अब कॉमन वाला फंडा कुछ कुछ में अप्लाई करेंगे। जैसे इन दोनों में से 2 कॉमन दिख रहा है तो इसको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो जो पेयर बनना था जितना वो बन गया। अब जो पेयर नहीं बन पा रहा है उसमें से क्या करते हैं, कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मेरा पेयर बना क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इसको एक साथ लिख दिए, ठीक है। अब क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ लिख देते हैं। और इसमें से बाकी जो बचा उसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ तक आया समझ में? बताओ, ठीक है। अब चेंज कर लो, क्या करना है चेंज, अपना साइन कॉस में सबको चेंज करते चले जाओ। ये कितना दे देगा, 1। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cos स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर थीटा बाई सॉरी 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 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा। सेक थीटा को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/cos थीटा, cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो 1 प्लस यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ जरा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर देखो एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। और ऊपर में क्या मिल जाएगा फिर यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा ना। हम यहाँ पे एक स्टेप फाकी मार रहे हैं, तुम लोग को समझ में, बताओ। ये जो अभी रिजॉल्व किए इस ब्रैकेट पे, सिंपल सिंप्लीफाई किए इस ब्रैकेट में, किसी को दिक्कत है तो बताओ। किसी को भी कुछ भी दिक्कत तो पूछ लो, नहीं है तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ, सोच समझते हैं। बाकी लोग बताओ जी, समझ गए इस चीज को कैसे किए हैं या फिर डिटेल्स में भी लिखते हैं? पूछो पूछो, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। समझ गया सर? हाँ सर ठीक है, समझ।
तो 2 into 1 divided by sin theta into cos theta। अब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा क्या 1 plus 1 divided by sin थीटा into cos थीटा का होल स्क्वायर है क्या? ध्यान से देखो, है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, जिसको भी डाउट होगा पूछेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 plus 1 by sin cosec थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 by sin into 1 by cos, ये तो बता रखे हैं। और 1 by sin क्या हो जाएगा, cosec थीटा, और 1 by cos क्या हो जाएगा, इसका। यही था ना RHS में? बताओ, कुछ आया, आइडिया लगा? कुछ भी पल्ले पड़ा? बोलो, सबको आया समझ में? बन जाएगा सर क्वेश्चन ये सब। ठीक है, तो थोड़ा मतलब इसमें पेयर बनाना हम सिखा रहे थे, इसलिए ऐसा हाँ क्वेश्चन है। सर। ठीक है, पेयरिंग कैसे बनाना है थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, रुको दे रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है ना सबको, क्या होता है? यस सर। पहले तो ये क्वेश्चन बना के आना, 8 नंबर, ये होमवर्क लिख लो। जो होमवर्क है उसको हम दूसरे क्लास में लिख दे रहे हैं। आसान है, बस इसमें इनको सबको साइन क्रॉस में बदलना, देखना, ट्राई करना इसको। ठीक है, ये होमवर्क है, ये अभी बनाना है। ये देखो, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के लिए, जिसको याद होगा वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो ये बहुत ही आसानी से बनेगा क्वेश्चन। यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू माइनस साइन थीटा है, एंड सी का वैल्यू कॉस थीटा है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, उसको लगाओ और बनाओ इसको।
बना? यस सर बन गया। बोल दिया करो वाह किसी से। हाँ सर बन गया। बाकी लोग, वेदांश, वेदांश, कृतिका, यस सर, लेकिन थोड़ा सा डाउट हो रहा है। पूछते चलो भाई, हम चुप रहेंगे तो तुम भी चुप रहेगा। डाउट पूछना है भाई। कृतिका, बनेगा या नहीं बनेगा? सर बन गया। बन गया, ठीक है। अभिषेक, यस सर बना दो। चलो देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए, यही होता है ना? तो इसको Yes, ब्रेक sir. करेंगे तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए बी, 1 इंटू माइनस साइन थीटा, हम डायरेक्टली माइनस साइन थीटा लिख दे रहे हैं, बी सी तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस सी ए यानी कॉस थीटा। यहाँ तक आया समझ में? बताओ, इस स्टेप तक किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं है? अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ये कितना दे देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 लिख दे डायरेक्टली, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 साइन, अच्छा ये दोनों अलग अलग टर्म है ना। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है? समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है? ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है? यहाँ तक आया समझ में? इसमें 2 है और इस टर्म में भी 2 है, कॉमन ले सकते हैं क्या? बोलो, Yes, sir. आ रहा है वेदांत समझ में या नहीं आया? यस सर, आ रहा है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही बचेगा। अब 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस 2 कॉस थीटा हो गया, ये 2 कॉस थीटा हो गया, क्या बच जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा बच जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? इसी स्टेप में तुमको थोड़ा सा कॉमन लेने सीखना होगा,
कि क्या क्या एक यहाँ पे पेयर बनाना है, इस स्टेप में क्या बनाना है हमको, पेयर बनाना है। किस किस का पेयर बनाए थे बताएगा कोई, बोलो। देखो यहाँ के क्या चाहिए, 2 × 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। क्या चाहिए, 2 × 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। कब पॉसिबल होगा बताओ इसमें से। 2 × 1 माइनस साइन थीटा, क्या इससे और इससे मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा? देखो जरा, 2 कॉमन ले ले इसको और इसको एक पेयर में करो, तो 2 माइनस मिल 2 जाएगा साइन थीटा, इसको एक साथ करो, यही बस देखना है। और फिर क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इन बाकी दो को एक साथ करते हैं हम। लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इधर 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, कहीं पे एरर है क्या, देखो तो जरा एक बार, कुछ जो बना लिया है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कहीं पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसलिए दिक्कत कर रहा है। हमको 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। पेयरिंग में लगता है गड़बड़ कुछ हो रहा है, ठीक है। पेयरिंग में थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे गलत पेयर बन जा रहा है, इसलिए पेयर चेंज कर लो। इस क्वेश्चन में पेयर चेंज करके इसको और इसको एक पेयर में रख दो, तो 1 प्लस कॉस थीटा तो मिल जाना चाहिए। आएगा क्या इन दोनों से, देखो जरा। 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इसको किया जाए, सॉरी ये और वो तो बात सेम ही हो जाएगा। इनको और इनको कर लेता है एक साथ, वो भी कुछ नहीं मिलेगा। बताओ किसको किसको करे पेयर, जल्दी। सही पेयरिंग था क्या पहले जो हम बताए थे? हेलो, यस सर सही। पेयर सही था उस टाइम क्या? अच्छा देख लेते हैं, इसको और इसको एक पेयर में किए थे तो 2 × 1 माइनस साइन थीटा हो गया था। अच्छा इसमें से कॉस थीटा कॉस थीटा कॉमन। कॉमन, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा तो 2 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस, कॉमन। इस यहाँ पे 2 है क्या? अच्छा तो यहाँ पे हम 2 गायब कर दिए हैं, 2 मल्टीप्लाई किए थे ना, हाँ यहाँ से 2 गायब कर दिए हम, इसलिए फिर तो 2 कॉस थीटा कॉमन ले लो यहाँ पे, ठीक है। देखो गड़बड़ थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो गलत हो जाता है क्वेश्चन, आंसर आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। सही जा रहे थे बट 2 लिखना भूल गए थे, तो 2 लिखना ही भूल गए तो फिर कैसे बनेगा। तो क्या कॉमन ले लो, 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेना तो बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या गलती किए हैं, बताओ। ठीक है, यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेना, इन दोनों में से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, फिर दो टर्म में 1 माइनस साइन थीटा कॉमन ले लेना, 2 × 1 माइनस साइन थीटा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा ये, ठीक है। आया कुछ समझ में, या बाउंस मारा ये कुछ, बताओ। बाउंसर लगा या कुछ गया, सच्ची सच्ची बताना, सब कुछ तो बताओ जल्दी। आ गया सर समझ में। एक बार मैं बोलता है, बहुत बदमाश है तुम लोग, बोलो हमको, तुम लोग को बुलवाने में जितना एनर्जी खराब हो जाता है ना कि पूछो नहीं। एक बार में जवाब दिया करो, क्वेश्चन में हमको एनर्जी लगाने की नहीं। गलती होता है, गलती हो रहा है तो बोलने का सर गलती हो रहा है, ज्यादा सीखना नहीं है। आ, हम 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तीनों एक पैटर्न पे है, जिसमें से एक अभी बनाना है, बाकी घर पे बनाना है। तीनों सेम पैटर्न पे है,
एक हम अभी सिखा देंगे, अभी लगे हाथ, बाकी दोनों तुम लोग घर पे ट्राई लिख लो तुम लोग क्वेश्चन। जिसको लगता है कि बना सकते हो वो बना लेना, नहीं तो हम तुरंत अभी बता देंगे तुमको तो। चलो देखो समझो इसको कैसे बनाएंगे। आरएचएस में क्या चाहिए, दोनों साइन चाहिए। आरएचएस में दोनों साइन चाहिए ना, तो हमको क्या करना होगा, इस कॉस को किसी भी तरीके से हटाना पड़ेगा। समझ रहा है बात हम क्या बोले। आरएचएस में हमको दिखा कि सिर्फ साइन का टर्म चाहिए, तो एलएचएस से क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर को हटाने की कोशिश करते हैं। कॉस स्क्वायर को हटाने के लिए हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या, बताओ। और यहाँ से 1 कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, इनटू साइन स्क्वायर बी। कॉस का टर्म गायब हो गया, हो गया। अब मल्टीप्लाई वगैरह कर लो फटाफट, देखो आंसर आ जाएगा। जो हमको चाहिए उसको एज यूजुअल छोड़ना, जो नहीं चाहिए उसको चेंज करते चले जाना, आगे के दोनों क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, तो अब यहाँ से अपना मल्टीप्लीकेशन वगैरह करो तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इसको हम माइनस है इसलिए ब्रैकेट डाल रहे हैं, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ब्रैकेट सॉल्व करो, देखो आंसर आ जाएगा। आसान है ना, आसान। यस सर। और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, आंसर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन। ठीक है, तो इसी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 है, बन जाएगा। जैसे 12 11 में क्या है, इधर कॉट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस कॉसेक को और इस कॉसेक को क्या करेंगे, कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, समझो, बोलो, यस सर। कर लोगे। यस सर कर ओके, लेंगे। चलो 13 नंबर, इस पैटर्न पे भी हम 3 4 दो क्वेश्चन देंगे, तुमको बना के आना है। आसान है, ये सब बना लेना घर पे, ये सब अभी क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, बना के ही आना। सबको बस साइन कॉस में बदल देना, देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉट ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस टेन कॉट ए इंटू कॉट, सब बना के आना ये सब कुछ। कॉट ए, सब में साइन कॉस कर लेना, बन जाएगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी, बनाना है टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, कर लोगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सब होमवर्क है तुम लोग के लिए। tan ए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान से बनाना, tan ए
tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। मतलब थोड़ा सा लॉजिकल है, हल्का सा लॉजिकल है बस, नहीं भी लॉजिक लगाना पड़े, आसानी से भी बन सकता है। इनटू कॉस, और एक दे दें कि हो जाएगा, इतना काफी है। क्वेश्चन और है अच्छे से। एक क्वेश्चन हम इसमें थोड़ा सा हिंट देंगे, बाकी तुमको बना के आना। थोड़ा सा भी हम बता दे रहे हैं क्या करना है 16 में। sec a divided by cosec square a minus square, sorry, cosec a divided by sec square। 1 plus 40 इंटू 10 है इंटू साइन ए। ठीक है, इसमें क्या करना, एक एक करके पहले सारा टर्म मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। एक बार साइन ए को सबसे और माइनस कॉस ए को सबसे मल्टीप्लाई कर लेना, तो एक स्टेप क्या हो जाएगा, बस एक स्टेप लिख रहे हैं। साइन ए मल्टीप्लाई करो तो साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉट ए प्लस साइन ए इंटू टेन ए, ठीक है। फिर माइनस कॉस ए को कर लो तो माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए एंड माइनस कॉस ए इंटू टेन, ठीक है। उसके बाद साइन को साइन में छोड़ना, कॉस को कॉस में छोड़ना, बाकी जितने भी हैं सबको क्या करना, साइन कॉस में बदल देना, ठीक है। 16 नंबर समझ में आया, क्या किए, सबको मल्टीप्लाई कर लिए, और जो साइन के अलावा जो भी टर्म है, जैसे ये कॉट है इसको साइन में बदल लेना, ये टेन हो गया इसको बदल लेना, ये तो कॉस है ये भी कॉस है, ये कॉट है इसको बदल लेना, और यहाँ कॉस और टेन है इसको टेन को बदल लेना, और थोड़ा पेयरिंग बना लेना। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या बोले। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस यहाँ पे कैलकुलेशन ढंग से कर, इतना कर लो तब भी हम ये नहीं कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि तुमसे सारा बन ही जाएगा। अगर बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो तुम लोग फ्री हो, मेरे को डाउट भेज दिया करना, हम डाउट सॉल्व कर दिया करेंगे। आज 16 क्वेश्चन हुआ, लेकिन हम तब भी हम नहीं बोल रहे कि हो सके ऐसा तुमको कोई क्वेश्चन मिलेगा जो हम नहीं करवाए हैं। तो आइडेंटिटीज का कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर हम सारा करवाने बैठ जाएंगे तो फिर तो हम इसको 5-10 लेक्चर तक खींचते चले जाएंगे एक एक क्वेश्चन। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम लोग के ऊपर आता है। हम लास्ट क्लास में ये बात बोले थे, कल याद होगा, कि हर दिन नहीं तो कम से कम वीकली 5-5 सॉल्व करना बोले थे ना कल, बताओ। तो वो चीज को ध्यान में रखना, हम हर दिन सॉल्व करने नहीं बोल रहे हैं कि आइडेंटिटीज में ही हर दिन लगे हुए हैं। तुमको इसको वीकली 5-5 क्वेश्चन, पहले एनसीईआरटी फिर से बना जाना, सारा कुछ पूरा रट जाना है, ऐसा एनसीईआरटी बनाओ कि याद हो जाए। जो जो क्वेश्चन हम मार्क कराए थे ना किसको रटना है, उसको तो एकदम रट ही जाना। उसके अलावा एनसीईआरटी जैसे ही हो फिर तुम्हारे ऊपर है, आइदर बुकलेट बनाओ या आर एस अग्रवाल बनाओ, दोनों में से कोई भी एक बुक उठाना और पूरा बना जाना, ठीक है। अब पूरा का पूरा आइडेंटिटीज तुम्हारे ऊपर है, मेरे तरफ से हम तो बोलेंगे कि हम पढ़ा दिए, जितना पढ़ाना था जितना क्वेश्चन था करवा दिए हैं। सेम पैटर्न अलग पैटर्न का क्वेश्चन डिस्कस हो गया है, हो सकता है तुमको अभी भी नए पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा। तो बेसिक हम तुमको 4 स्टेप बताए हैं, उसी स्टेप को ध्यान में रखना, ठीक है। जो हम पहला क्लास में आइडेंटिटीज के फर्स्ट क्लास में जो चारों चीज बताए थे, बस उस चीज को ध्यान में रखना, और हमेशा आरएचएस पे फोकस्ड होना कि राइट हैंड साइड में हमको क्या प्रूफ करके लाना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में कहीं कहीं गड़बड़ हो जा रहा था, तो वो हमको आरएचएस पे हम ध्यान नहीं दे रहे थे कि हमको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, तो मेरे से भी गलती हो रहा है कहीं ना, ठीक है। तो तुमको इस गलती से बचना है कि आरएचएस में क्या चाहिए नहीं चाहिए। जैसे यही क्वेश्चन में हम बोले थे कि चलो इसको ब्रेक करके देख लेते हैं, लेकिन जब आरएचएस में हमको दिखा कि यही चाहिए, तो ब्रेक करना बेवकूफी होता है कि नहीं होता, बताओ।
होता ना, तो थोड़ा Yes, sir. आरएचएस को भी कंसीडर करना, आरएचएस पे भी ध्यान देते हुए ही सॉल्व करते जाना, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो ठीक है, एक बार में अभी नहीं हो पाओगे परफेक्ट कि सारा बन ही जाए, थोड़ा सा इसमें मेहनत चाहिए। तो हर दिन, हर वीकली 5-5 क्वेश्चन बनाओ। बाकी तुम इसके पहले ट्रिगो में जो भी था, ट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, उसमें कुछ भी मिला था कि नहीं बनेगा सर, ऐसा कुछ था क्या उन तीनों सब टॉपिक में? बताओ। नहीं था, उसमें कुछ है ही नहीं। तो उस वो बहुत ही आसान सा पोर्शन है ट्रिगो का, तो उसको आराम से निपटा सकते हो तुम लोग। लेकिन इस पोर्शन पे तुमको मेहनत करना है। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि बोर्ड के लिए जरूरी है, बोर्ड में तो इससे एक क्वेश्चन आएगा। जो आगे फर्दर अगर जिसको मैथ्स लेना है, ये लेना है, वो लेना है, उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। बोर्ड के लिए तो एनसीईआरटी बनाओ, और अगर कोई रेफरेंस बुक है या बुकलेट, उन दोनों में से कोई एक बना लो, इनफ है। ठीक है, तो चलो, ये आईडी पासवर्ड सबको मिल गया ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं मिला हो?